जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में हमने 12 अध्याय तक महाभारत की कथा सुनाई थी। अब हम आस्तिक पर्व में प्रवेश करेंगे तथा त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे और आप लोग श्रवण करिए। मित्रों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो आप आसानी से देख सकें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जरत त्रयोदश अध्याय में जरत कारुका अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना। अब यह कथा आपको सुनाएंगे, आप सुनिए। शौनक उवाच किमर्थं राजशार्दूलः स राजा जन्मेजयः सर्पशत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तः तद्वदस्व मे निखिलेन यथा तत्त्वं सौते सर्वससेमशेषतः आस्तिकस्य दुर्श्रेष्ठः किमर्थं जपतां वरः मोक्षयामास भुजगान् प्रदीप्तादवसुरेतसः कस्य पुत्रः सा राजा आसीत् सर्वशत्रुं चाहारत। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्पशत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे कहिए। श्रुतनंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्पशत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह मुझे बताइए। सौतिवाच महादाख्यानमास्तिकं तथैत प्रोच्यते द्विज सर्वमेतदशेषेण शृणु मे वदतां वर। उग्रश्रवाजी ने कहा, ब्रह्मन, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, श्रुतनंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। शौतिवाच इतिहासमिमं विप्राः पुराणं परिचच्छते कृष्णद्वैपायन प्रोक्तं नैमिषारण्यवासिषु। पूर्वं प्रचोदितः सुतः पिता मे लोमहर्षणः शिष्यो व्यासस्य मेधावी ब्राह्मणे स्विद्मुक्तवान् तस्मादमुहुत् श्रुत्य प्रवक्ष्यामि यथा ततम्। उग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों को नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। जरत्कारुरिति उख्याता ऊर्ध्वरेता महातपाः ययावराणां प्रवरो धर्मज्ञः संसितव्रतः। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे।
ययावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं पर डेरा डाल लेते थे। तीर्थेषु च समाप्त्वां कुर्वन् तति सर्वशः चरन् दीक्षां महातेजा दुश्चरमा कृतात्मभिः। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रीय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते थे और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें निद्रा भी नहीं आती थी, उनकी पलक भी नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। तानब्रवीत सा दष्टवयो जरत्कारुः पितामहान् के भवन्तो अवलंबन्ते गर्ते हस्मिन् अधोमुखाः। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरणस्तंभ खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहों ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। पितर उचुः ययावरा नामा वयमृषयः संसितव्रताः संतान पृच्छयादा ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम। पितर बोले, ब्रह्मन, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले ययावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम जरत्कारु है। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न रहती है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणे, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति यहाँ हमारे पास खड़े होकर सत पुरुषों में श्रेष्ठ हम सोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोक मग्न होते हो? जरत्कारुवाच मम पूर्वे भवन्तो वै पितरः सपितामहः ब्रुत किं करवाणद्ध जरत्कारुरहं स्वयं। जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूँ? पितर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। अतः बेटा,
तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पादन की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात है। जरत्कारुवाच नादारान् वै करिष्येऽहं न धनं जीवितार्थतः भवतां तु हितार्थाय करिष्ये दार संग्रहम्। जरत्कारु ने अपने पितरों से कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोगने के लिए कभी ना तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और ना धन का संग्रह ही, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य ही विवाह करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। वह शर्त ये है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे मैं ग्रहण करूंगा। एवं दारक्रिया हेतो प्रतिष्यते पितामह अनेन विधिना सस्वन्ना करिष्येऽहमन्यथा। पितामहो, मैं इस प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। तत्र चोत्पत्तस्य ते जन्तुर्भवतां तारणाय वै शाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मम। आप इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा, अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहाँ प्रसन्न पूर्वक रहेंगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारोत्पत्ति संवादे त्रयोदशोऽध्यायः।